प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। वो दिन नजदीक है जब यीशु आएगा, दुनिया की तकलीफ जब दूर होगी, जाग उठेंगे हम सब, रूपांतर होंगे जब परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी। आता है यीशु, आता है, वह बादलों पर आता है यीशु, आता है, वह बादलों पर आता है। आगमन उसकी बहुत करीब है, प्रियजनों हम सब तैयार रहे। आगमन उसकी बहुत करीब है, प्रियजनों हम सब तैयार रहे। आज का संदेश परमेश्वर के दास जेसन सैमुअल मुरादाबाद से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। शुभ संदेश के सभी श्रोतागणों को प्रभु यीशु मसीह में प्रेम भरा नमस्कार। आज हमारे चारों ओर जो घटनाएं घट रहे हैं महामारी के कारण, हम सब चिंतित और दुखित हैं, और हमारे बहुत से प्रियजन हमें छोड़कर चले गए। कई लोग बहुत सीरियस अवस्था में, भयानक अवस्था में अस्पतालों में भर्ती है, और हम चिंतित और खेदित होकर बैठे हैं। उससे जुड़ा हुआ वचन से 2-3 आयतों को आपके सामने रखना मैं चाहूंगा। सबसे पहले हम मत्ती के सुसमाचार 6 अध्याय उसके 34वें आयत को मैं पढ़ना चाहूंगा। अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। प्रभु यीशु मसीह अपने पहाड़ी उपदेश में शिक्षा देते समय यहाँ कहा हुआ एक बात है जो हम यहाँ पढ़े हैं। यहाँ कहा गया है कि कल की चिंता ना करो। आज मानव राशि, विश्वासी हो या ना हो, पूरा मानव जाति चिंतित और परेशान है। चारों ओर की जो घटनाएं देख रहे हैं उसे वे घबराए हुए हैं और अपने आप को कैसे होगा, क्या होगा, इस सोच में डूबे हुए हैं। लूका के सुसमाचार उसका 10 अध्याय का 41 आयत ऐसे कहता है, प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था है मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है। और उसके नीचे आयत में हम ऐसे पढ़ते हैं, परंतु एक बात अवश्य है, और उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया, जो कि उससे छीना ना जाएगा। जो उत्तम बात है, परमेश्वर की उपस्थिति में हमें जाना है। दुनिया हमें शांति नहीं देगा, दुनिया हमें चैन नहीं देगा। हम घबराए हुए, चिंतित होकर, हम परेशान होकर दुनिया की हर एक घटनाओं से आगे क्या होगा, अगला पल क्या होगा, कल क्या होगा, इस सोच में हम बैठे रहते हैं। हमारे जीवन में आज का, यहाँ प्रभु यीशु मसीह कहता है, आज के लिए आज का ही दुख काफी है। आज के लिए आज का ही दुख बहुत है। तुम्हें चिंता करना की जरूरत नहीं है। उससे जुड़े इस अध्याय में कई जगह चिंता के बारे में कहा गया है। उसके 25वें आयत में आप पढ़ेंगे तो वहां पढ़ते हैं, अपने प्राण के लिए यह चिंता ना कर कि हम क्या खाए, क्या पिए, और शरीर के लिए क्या पहने। प्रभु कहता है कि चिंता ना कर। उसके बाद नीचे पढ़ते हैं 27वें आयत में, क्या तू चिंता करके, तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। मतलब हमारे जीवन का अनिश्चितता को
यहां प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहता है, हमारे हाथ में नहीं है हमारा जीवन। तुम कितना भी चिंतित करो, हम कितना भी चिंतित करें, चिंतित होकर, निराश होकर, हताश हो जाएंगे हम। लेकिन प्रभु कहता है, चिंता ना करो। हमारी चिंता करने से हमें ना तो कुछ हासिल होता है, ना तो हम कुछ प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है, इसलिए तुम, उसके 31 आयत में 6 के 31 में पढ़ते हैं, इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाए, क्या पिए और क्या पहने। हमारे जीवन का हर एक क्षेत्र प्रभु यीशु मसीह के हाथ में हमने सौंप दिया है। जिन्होंने प्रभु को जाना है, प्रभु को ग्रहण किया है, प्रभु को अपनाया है, उनका जीवन प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सुरक्षित है। वो उन्हें आंखों की पुतली जैसे संभालता है। वो उनका नाम अपने हथेली में लिख रखा है। इसलिए हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें खेदित होने की जरूरत नहीं है। और हम प्रभु के उपस्थिति में, जब हम इस दुनिया में हमें जो घबराए हुए, परेशान होकर हम जीने की से भी प्रभु की उपस्थिति में हम जाकर हमारी जरूरतों को रखकर हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु हमारी प्रार्थना सुनकर हमें उत्तर देता है। और प्रभु का वचन ये कहता है फिलिपियों 4 का 6 और 7 में, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारा निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किया जाए। तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे हैं, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हमारी परेशानियां, हमारी समस्याएं, हमारी चिंताएं, हर एक बात को हम प्रभु के कदमों पर जब रखेंगे, धन्यवाद के साथ उनकी उपस्थिति में ले जाकर रखते हैं, फिर सुरक्षा करने का वहां हम देखते हैं, तुम्हारे विचारों को, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगा। मसीह यीशु में हम सुरक्षित हैं। हम इस बात को फिलिपियों में प्रेरित पौलुस के द्वारा हम पढ़ते हैं। पत्रस अपनी पत्री में कहते हैं, उसका पहला पत्र 5 अध्याय के 7वें आयत में हम जब आते हैं, वहां पढ़ते हैं, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। वो ध्यान करता है, उसके हाथ में हम सुरक्षित है। ऐसे प्रभु के सन्मुख में हम उपस्थित है। तो दुनिया में बहुत सारी घटनाएं घटेंगे, बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन इसके बीच में हमारे लिए एक शरण स्थान है। यहोवा मेरा बल और मेरा गढ़ है। इस बात को हम समझते हुए, हमें बलवंत करने वाला, हमें सुरक्षा देने वाला, हमारे हर एक जरूरतों को पूरा करने वाला, हमारी चिंताओं को दूर करने वाला, हमारी परेशानियों को समझकर उसके अनुसार कार्य करने वाला, उस प्रभु के हाथ में अपने आप को सौंपे और प्रभु हमें जरूर संभालेगा, सुरक्षित रखेगा। इस महामारी के समय में हम प्रभु की उपस्थिति में रहकर प्रभु के लिए जीवन बिताने के लिए प्रभु हमें इन वचनों के द्वारा सहायता और मदद करे। प्रभु आप सबको संभाले, सुरक्षित रखे और आप सबको प्रभु यीशु मसीह में नमस्कार।